हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित के अंतर्गत घनाभ पढ़ेंगे और घनाभ के अंतर्गत घनाभ क्या होता है ये जानेंगे और उसके आयतन का फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठ को कैसे निकालते हैं, उसके विकर्ण को कैसे निकालते हैं और चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले घनाभ किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। तो तीन समांतर समतल पृष्ठों, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला और इसके नीचे, ये तीन समांतर समतल पृष्ठों के युग्मों से घिरा ठोस, इनसे बना हुआ ठोस क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। अब इस पूरे घनाभ के अंदर 6 आयताकार समतल पृष्ठ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। अब इसी में हम इसका पीछे का भी सिरा दिखा देते हैं। देखिए ऐसे। तो अब यहाँ देखिए 6 आयताकार समतल पृष्ठ या फलक होते हैं। एक ये आपका, 2, 3, 4 और ये नीचे 5 और ये ऊपर 6। तो आपके 6 फलक हो जाएंगे। क्या हैं? 6 आयताकार समतल पृष्ठ होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। 8 शीर्ष होंगे। शीर्ष देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो कोने हैं इन्हें ही हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। अगर इस घनाभ में इसकी लंबाई को हम L मान लें, ये लंबाई और ये चौड़ाई पीछे की B और ऊंचाई को H मान लें, तो आयतन क्या बन जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या हम इसको क्या कह सकते हैं? LBH। संपूर्ण पृष्ठ क्या बनेगा? तो उसके लिए फार्मूला है 2 ब्रैकेट में L इंटू B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये फार्मूला हो जाएगा। अगर विकर्ण निकालना हो, विकर्ण किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से और इस कोने की जो दूरी बनेगी उसे ही हम क्या कहेंगे? कोई भी आकृति लेते हैं तो हम जो तिरछा उसकी दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ऐसे हम चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे अगर हमें दूरी निकालनी, यही आपका क्या रहेगा? विकर्ण। उसके लिए फार्मूला क्या है? रूट में L² प्लस B² प्लस का H²। फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये आपकी दीवारें हो जाएं। सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई। ये फार्मूला लगा करके हम इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसी के आधार पे हमने एक सवाल लिया है जो कि परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। इसमें कह रहा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक घन का सिरा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीनों को हमने जोड़ दिया तो इसकी लंबाई में ही तीनों जुड़ जाएंगे, यानी L का मान क्या बन जाएगा? 5 + 5 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वो समान रहेगी, यानी B का मान 5 रहेगा और H का मान 5 रहेगा। अब हमको क्या निकालना? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH और प्लस का HL। अब इसमें हम मान रख देते हैं तो 2 ब्रैकेट में L का मान है 15 गुणे B का मान है 5, फिर प्लस B का मान है 5 और H का भी मान है 5, फिर प्लस H का मान है 5 और L का मान है 15। सबको हल करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा? 15 × 5 = 75 प्लस 5 × 5 = 25 और प्लस 15 × 5 = 75। इसको हल करेंगे तो देखिए 75 25 हो गया 100 और 100 में 75 जुड़ा तो हो गया 175। तो 2 गुणे 175। अब इसको गुणा करेंगे तो 17 दूना 34 और 34 35, ये बन जाएगा 350
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर रहेगा। अब एक और सवाल जिसमें कह रहा है कि एक घनाभाकार आकृति जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो घनाभाकार आकृति है उसका आयतन निकालना है और उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले L का मान हमको क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। B का मान क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। और H का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, निकालना है आयतन। तो आयतन V बराबर क्या होता है, LBH। हम इसमें मान रख देंगे। तो L का मान है 6, B का मान है 5 और H का मान है 3। इसको हल करेंगे तो 6 पंचे 30 और 30 तियाँ 90 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब हमको क्या निकालना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या रहेगा, ये है 2L + B और गुणे में H। मान रख देंगे तो 2L का मान हमारे पास 6 है और B का मान 5 है और गुणे में H का मान 3 है। तो 2 6 5 11 और गुणे में 3। तो 11 दूना कितना बन जाएगा, 11 दूना 22 और 22 तियाँ 66। सब गुणे में है, यहाँ भी ये गुणे में है। तो 11 दूना 22 तियाँ 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसी तरीके के अन्य सवालों का भी अभ्यास करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों या घनाभ से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।